देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो इस समय सबसे बड़ी मुसीबत से घिरी हुई है। इसे उसके इतिहास का सबसे बड़ा संकट कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। इंडिगो एयरलाइन को अपनी 600 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जबकि सैकड़ों उड़ानों में भारी देरी देखने को मिल रही है। नतीजन हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं और एयरलाइन के शेड्यूल के अचानक ढहने को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन अब अपडेट यह है कि केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL के नए नियमों से राहत दे दी है। सरकार ने अपना वो आदेश तत्काल वापस ले लिया है जिसके तहत पायलटों समेत अन्य क्रू को हर 7 दिनों में लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य किया गया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA के नए नियमों में वीकली रेस्ट और छुट्टियों को अलग अलग मानने का प्रावधान था। ये नियम पायलटों और अन्य क्रू के थकान को कम करने के लिए बनाया गया था। हालांकि अब क्रू को पहले की तरह हर 7 दिनों में लगातार 36 घंटे का आराम मिलेगा। DGCA के नए नियमों के कारण इंडिगो को लगातार चौथे दिन क्रू मेंबर्स के साथ साथ अन्य फ्लाइट की कमी से वो इंडिगो एयरलाइन जूझती दिखी। इसके कारण दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, जम्मू सहित कई एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। एयरपोर्ट पर हालात बदतर हैं। यात्री 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें फ्लाइट की जानकारी नहीं मिल रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री पानी, खाना और जरूरी सामान के लिए स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों से बहस करते और झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगह मारपीट की नौबत तक आ गई है। सबसे बड़ा कारण है कि पायलट और एयरक्रू की भारी कमी, खासकर नाइट शिफ्ट के लिए। नए नियमों के लागू होने के बाद इंडिगो को अपने क्रू शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा था। यह हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये जो स्थिति बनी है, जो तस्वीरें देख रहे हैं, इनकी नौबत आई ही क्यों। लेकिन जो तैयारी थी वो समय पर नहीं इंडिगो के द्वारा की गई। इस वजह से कई रूट्स पर पायलट उपलब्ध नहीं रहे, फ्लाइट्स रद्द हो गई और लगातार हो रही हैं और शेड्यूल बिगड़ रहा है। इंडिगो का खुद का बयान भी यही कहता है कि पायलट ड्यूटी नियमों को लागू करते समय मिस मैनेजमेंट और प्लानिंग गैप आया था। जो नए नियम थे उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। FDTL पायलट ड्यूटी समय सीमा नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस नाम से नए नियम लागू किए थे, जिनके तहत पायलट और क्रू को ज्यादा विश्राम देना अनिवार्य था। नाइट ड्यूटी की संख्या और समय सीमित, साप्ताहिक छुट्टी ज्यादा देना। इससे इंडिगो को अपने शेड्यूल में तुरंत बदलाव करना पड़ा, लेकिन पायलट उतने नहीं थे। अगर प्रमुख कारण है कि इंडिगो की फ्लाइट रद्द और देरी होने लगी तो वो यही है कि अचानक से नए रूल्स आए और उसके बाद उसे मैनेज करने का समय इंडिगो को नहीं मिला। ज्यादा फ्लाइट्स, ऑपरेशन शेड्यूल दबाव इंडिगो के ऊपर पड़ा। इंडिगो भारत का सबसे बड़ा एयरलाइन है और लगभग 2200 से ज्यादा उड़ानें रोज चलाती है। इतने बड़े नेटवर्क पर थोड़ी सी भी कमी या शेड्यूल गड़बड़ी से बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द हो जाती हैं। इतना बड़ा ऑपरेशन होने के कारण इंडिगो को नए नियमों के कारण जो दबाव आया वो और ज्यादा बन गया था। कुछ अलग कारण भी है, मौसम का खराब होना भी है। इसकी वजह से भी हम देखते हैं कि कुछ फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। सर्दियों में फॉग सीजन होता है और भी अधिक समस्याएं हो सकती है। एयरपोर्ट परिसरों में बाधित संचालन, एयर स्पेस में ट्रैफिक जो भीड़ होती है, इन सब वजह से भी इंडिगो के ऑपरेशन और बिगड़ते हैं और ये समस्या और गहरी हुई है। इन कारणों को भी एयरलाइंस ने स्वीकारा है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था वो यही था कि पायलट्स और क्रू मेंबर्स की कमी थी। अब क्यों खासतौर पर इंडिगो पर असर ज्यादा हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इंडिगो के पास सीमित क्रू रिजर्व है। उसने जल्द से जल्द नए नियम के हिसाब से तैयारी नहीं की, क्योंकि नियम एकदम से लागू किए गए थे। बाकी एयरलाइनों ने पहले से तैयारी की हुई थी और वो कम प्रभावित हुए। और सबसे बड़ा कारण ये भी है कि 2200 फ्लाइट्स इंडिगो की एक बारी में जाती हैं। इस वजह से भी इंडिगो की सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं इंडिगो की ही फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं। उसका प्रभाव क्या है? नवंबर में 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। सबसे जो मेन वजह थी वो क्रू ड्यूटी नियम। दिसंबर की शुरुआत में सैकड़ों और फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ शहरों में 5-6 घंटे तक या पूरा का पूरा कैंसिलेशन चार्ट भी सामने आए हैं। यात्रियों को बड़ी असुविधा हो रही है। किसी का कारोबार प्रभावित हो रहा है, परिवार की योजनाओं पर असर पड़ रहा है और एयरपोर्ट्स किस तरीके से भीड़ एयरपोर्ट्स पर बनी हुई है, किस तरीके से जानकारी वहाँ के जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यह है कि इसका समाधान आखिर है क्या? DGCA ने इंडिगो को नाइट ड्यूटी नियमों में एक समय पर छूट दी।
ताकि अस्थायी रूप से ऑपरेशन ठीक कर सके। एयरलाइन ने कहा है कि वो धीरे धीरे उड़ानों का शेड्यूल स्थिर करेगी। जो लक्ष्य है वो फरवरी 10, 2026 तक पूर्ण रूप से ऑपरेशन सामान्य करना है, लेकिन अब 5 से 15 दिसंबर तक बताया जा रहा है, इंडिगो की तरफ से जो बयान जारी किया गया है कि कुछ ना कुछ उनकी तरफ से आगे एहतियातन बरते जाएंगे ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। ये राहत यात्रियों और एयरलाइन दोनों के लिए जारी है। नए पायलट क्रू विश्राम नियमों के कारण भी ये स्थिति बनी हुई है। पायलट और एयर क्रू की कमी, इंडिगो की तैयारियों में कमी, मौसम, ये सब हमने आपको बताया, एयरपोर्ट और तकनीकी दिक्कतें, इन सभी कारणों ने मिलकर इंडिगो की उड़ानों को प्रभावित किया है। इसलिए फ्लाइट्स लगातार रद्द हैं और हो भी रही हैं। डीजीसीए का पूरा एंगल क्या है ये भी आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। डीजीसीए ने नए FDTL नियम लागू किए। असली वजह यहीं से शुरू हुई। डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के नए नियम लागू किए, जिनका मतलब है पायलट लगातार लंबे समय तक उड़ान नहीं भर सकते। थकान एक कारण हो सकता है। नाइट ड्यूटी पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई। क्रू को लंबा रेस्ट टाइमिंग दिया गया। हफ्ते में ड्यूटी घंटों की सीमा बनाई गई। रात के समय कंटिन्यूस नाइट ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई। इंडिगो के पास इतने पायलट नहीं थे कि नए नियम के हिसाब से शेड्यूल चला सके। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि अचानक बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द हुई और अभी भी लगातार फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। डीजीसीए ने इंडिगो पर दबाव डाला कि नए नियम तुरंत लागू करो। इंडिगो ने डीजीसीए से समय मांगा था, लेकिन डीजीसीए ने कहा अभी एयरलाइंस को ये नियम एक जैसी सख्ती से लागू करने होंगे, यानी कि इंडिगो चाहे तैयार हो या ना हो, नियम का पालन करना ही होगा। इंडिगो का शेड्यूल इसी वजह से बिखर गया। इंडिगो की गलती जो है उसके बारे में आपको बताते हैं। डीजीसीए की सख्ती दोनों मिलकर संकट इंडिगो के ऊपर बढ़ा दिया। पहले से पायलट हायर नहीं किए गए थे, क्रू रिजर्व नहीं था, क्योंकि आपको ऐसे में मैनेजमेंट पहले से करके रखना चाहिए था। रात की उड़ानें कम नहीं की, शेड्यूल एडजस्टमेंट में देरी की। डीजीसीए ने कहा नए नियम लागू करने में कोई ढील नहीं दी जाएगी। नियम लागू करने की डेडलाइन सख्त रखी, तुरंत अनुपालन का दबाव बनाया गया। नतीजा क्या निकला आपके सामने है। डीजीसीए ने बाद में इंडिगो को एक समय की राहत दी थी। जैसे ही फ्लाइट्स भारी संख्या में कैंसिल होने लगी और एयरपोर्ट पर हंगामा बढ़ा, डीजीसीए ने इंडिगो को वन टाइम एक्सेम्पशन दिया। रात की उड़ानों पर अस्थायी छूट दी, यानी कि अस्थायी रूप से पायलट नाइट शिफ्ट का विस्तार किया जा सकता है ताकि ऑपरेशन थोड़े समय के लिए संभल जाए। इससे स्थिति थोड़ी स्थिर हुई, लेकिन समस्या अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। डीजीसीए लगातार मॉनिटर कर रहा है कि इंडिगो नियमों का पालन करे। डीजीसीए ने एयरलाइन को ये निर्देश दिए, शेड्यूल को रियलिस्टिक बनाओ, पायलट फैटीग मैनेजमेंट सख्ती से लागू करो, हर फ्लाइट रद्द होते ही कारण रिपोर्ट बताओ, यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दो। डीजीसीए अब इंडिगो से दैनिक रिपोर्ट भी मांग रहा है। डीजीसीए का बड़ा एंगल ये है कि सुरक्षा पहले, बिजनेस बाद में। हालांकि इंडिगो की तरफ से हमने जो देखा उसमें बिजनेस को प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि हालांकि इंडिगो ने कहा था, डीजीसीए से समय भी मांगा था, लेकिन उसके बाद भी नतीजन आपके सामने। डीजीसीए की नजर में थका हुआ पायलट सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा। रात में लगातार उड़ाने, दुर्घटना का जोखिम। इसलिए डीजीसीए का अप्रोच है कि सुरक्षा पहले और कंपनी का नुकसान बाद में इसे देखा जाएगा। इसी कारण डीजीसीए नियमों पर समझौता नहीं कर रहा है। डीजीसीए ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए सख्त नियम लगाए हैं, लेकिन इंडिगो उनके लिए तैयार नहीं था। अगर यही कारण है कि फ्लाइट्स भारी संख्या में रद्द हो रही हैं।